तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू सुजुकी जिम्नी के बारे में। अब अगर आप जिम्नी का नाम जानते हैं तो इसको सुजुकी का काफ़ी कैपेबल ऑफ रोडर मशीन माना जाता है। अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मारुति सुजुकी ने जस्ट अपनी ग्रैंड विटारा जो कि ऑल व्हील ड्राइव इसका ही ऑल ग्रिप सिस्टम के साथ इंडिया में लाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या मारुति सुजुकी अपनी ऑल न्यू जिम्नी को एक नए फ्रेश अवतार के साथ इंडिया में लॉन्च करने वाली है। जैसे कि अभी आपके सामने ऑल न्यू जिम्नी है जो कि अभी ब्राज़ील और जो लैटिन अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ बेची जाती है। और ख़ास बात तो यह है कि इस गाड़ी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो आपकी मानेसर का प्लांट है, गुड़गांव का प्लांट, वहीं इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन इस गाड़ी को अभी तक इंडिया में नहीं बेचा गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी वर्ल्ड पॉपुलर है। अगर आप इसको बजट के हिसाब से देखें, इसके साइज़ के हिसाब से देखें, इसके इंजन के रिफाइनमेंट के हिसाब से देखें, सेफ्टी के हिसाब से देखें, जो ऑफ रोडिंग की टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। अब जैसे इंडिया में महिंद्रा थार है, पर मंथ उस गाड़ी की 3,500 यूनिट बिक रही है। तो यहाँ पर मारुति का ध्यान भी जा रहा है कि कैसे उस मार्केट सेगमेंट को भी कैप्चर किया जाए। अब जैसे थार इंडिया में बिकती है उसकी एक कमी भी है, उस गाड़ी में केवल आपको 3 डोर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये जिम्नी आपके सामने है, ये भी 3 डोर वाली है। लेकिन अब जो सुजुकी है या फिर जो मारुति सुजुकी है वो ये काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि हम इंडियंस को प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, गाड़ी भी बजट में आनी चाहिए, उसी के साथ रिलायबल भी होनी चाहिए। इसीलिए मारुति सुजुकी कह लीजिए या फिर सुजुकी ग्लोबल कह लीजिए, वो अपनी जिम्नी के 5 डोर वर्जन पे काम कर रहे हैं, जिस गाड़ी में आपको टोटल 5 दरवाजे मिलेंगे और एक प्रॉपर जैसी गाड़ी होती है जैसे ब्रेजा है या फिर ग्रैंड विटारा है उसी कुछ डोमेन में आएगी गाड़ी। समझेंगे कैसा कुछ है, क्या पावर फिगर है। अब गाड़ी का जो बेस प्लेटफॉर्म है यही रहेगा, जो ऑल व्हील ड्राइव की पूरी सिस्टम है, जो ऑल ग्रिप की टेक्नोलॉजी है वो भी यही रहने वाली है। लेकिन कहानी वहां बदल जाएगी जहां पर थार में भी आपको स्कॉर्पियो एन के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थार 5 डोर ऑफर कर दी जाएगी। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इन दोनों ही गाड़ियों में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जो सुजुकी जिम्नी है उसका साइज कुछ ऐसा है कि जिसको ग्लोबली बहुत पसंद किया जाता है। अब होने को देखिए, इंडिया में आपकी जो जीप रैंगलर है वो करीब 80 से 90 लाख की आती है, क्योंकि यहाँ उस गाड़ी को बनाया नहीं जाता है, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन जिन मार्केट्स में यहाँ से ये जिम्नी बिक के जा रही है वहाँ उस पर भी टैक्स लगता होगा, और जो रैंगलर है वो वहीं की मार्केट के हिसाब से बनी हुई है, तो काफ़ी सस्ती पड़ती है अगर आप फॉरेन कस्टमर्स की बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो जिम्नी की मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीटिव प्राइस वहाँ भी ये बना के चलती है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इस गाड़ी का जो साइज़ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर आप जिम्नी 3 डोर की बात करेंगे जो अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसका साइज़ लगभग जो स्विफ्ट है आपकी उससे भी कम है। 3.6 मीटर केवल इसकी लंबाई है। और अगर आप 5 डोर वाली जिम्नी की बात करेंगे जो कि इंडिया के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगी, उसकी लंबाई स्विफ्ट से केवल 5 मिलीमीटर ज़्यादा होने वाली है, 3.8 मीटर की रेंज में आएगी। अब अगर आप बात करेंगे ब्रेजा की तो उसकी लंबाई जिम्नी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 3.99 मीटर के रेंज में आती है। मतलब इससे लगभग ये 100 मिलीमीटर ज़्यादा ही रहेगी, 4 इंच लंबी रहने वाली है ब्रेजा इसके मुकाबले। तो ये तो आप समझिए कि इस गाड़ी का साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है और इवन जो स्विफ्ट है उसी के बराबर है। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि जो इसकी ऊंचाई है वो काफ़ी अच्छी है, करीब 1.7 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1.6 मीटर के आसपास अच्छी खासी इस गाड़ी की चौड़ाई है। और जो आपको मर्सिडीज बेंज की जी क्लास मिलती है ना, उसी से पूरा एक तरीके से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इसका, काफ़ी बॉक्सी कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं जो कंफर्टेबल स्टांस आपको चाहिए वो सब कुछ इसमें ऑफर किया गया है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि जो आपके सामने ऑल न्यू जिम्नी है जो कि एक लिमिटेड एडिशन के तौर पे लॉन्च की गई है ब्राज़ीलियन मार्केट्स में, इसका जो स्पेशल एडिशन लाया गया है इसका नाम रखा गया है 4 स्पोर्ट। अब जिम्नी सियरा तो पहले से आती है, सियरा वही है कि थोड़ा और ज़्यादा ऑफ रोड ग्रेड के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अगर इसमें 4 स्पोर्ट जुड़ गया है तो ये गाड़ी में थोड़ा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ और बढ़ रही है। फ्रंट में कुछ स्किड प्लेट है, इंटीरियर में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत बैजिंग इधर उधर है, लेकिन जो गाड़ी का मेन स्ट्रक्चर है ना वो वही चीज़ है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 210 मिलीमीटर का है, करीब 600 मिलीमीटर की इसकी वाटर वेटिंग डेप्थ है, यानी कि अगर 600 मीटर तक भी कहीं पानी ठहरा हुआ है तो ये गाड़ी उसको क्रॉस कर जाएगी काफ़ी इजीली। स्नॉकल आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि आपने गोरखा के अंदर देखा है, साथ ही आप रूफ कैरियर भी देख सकते हैं, यानी कि गाड़ी को एक बिल्कुल ऑफ रोड ग्रेड के हिसाब से परफेक्ट बना दिया सुजुकी ने। फ्रंट का डिज़ाइन इस गाड़ी का बहुत ही क्लासिक है, जैसे मैंने कहा ना जी क्लास, उससे ही इंस्पायर किया गया है। गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है ये सुजुकी की जो अपनी ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है जो कि ये ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर इनमें आप ऑफर कर रहे हैं 2016 से इस गाड़ी के अंदर आ रही है।
तो काफ़ी बार उसको एक तरीके से मैं कहूँ कि कैलिब्रेट किया जा चुका है, उसी के हिसाब से ट्यून किया जा चुका है। यानी कि जो इंडिया में आपको ग्रैंड विटारा भी मिलेगी ना, आप बिल्कुल शॉर्ट हो सकते हैं कि वो ऑफ रोडिंग में, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में तो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि ये गाड़ी जानी ही इसी काम के लिए जाती है। और गाड़ी में अगर आप अलॉयज़ की बात करेंगे तो 15 इंचेस के अलॉयज़ है। 195 सेक्शन पहले आता था, अभी जो स्पेशल एडिशन है ये 200 प्लस सेक्शन का टायर है। अब अगर आप इसे थार से कंपेयर करेंगे ना, थार के सामने गाड़ी कहीं नहीं टिकती है अगर आप पावर फिगर की बात करेंगे तब, क्योंकि उसमें पेट्रोल अगर आप देखें तो 200 bhp देता है। इसमें केवल आपको वही इंजन मिलने वाला है जो कि ब्रेजा के अंदर है, K15C सीरीज़ का डुअल जेट 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि इस गाड़ी का वेट थोड़ा सा कम है, इस गाड़ी की हैंडलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया होगी अगर आप बात करेंगे आपकी थार के मुकाबले। इस गाड़ी को आप शहरों में भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक बिल्कुल पावर आपको मिल रही है, केवल 103 हॉर्स पावर मिलेगी और करीब 136 Nm का टॉर्क, सेम टू सेम फिगर रहने वाले हैं जो ब्रेजा XL6 और आर्टिगा के अंदर है। लेकिन इस गाड़ी की जो प्रैक्टिकलिटी है और जो ईजी टू यूज़ कैरेक्टर है ना, वो इसको स्पेशल बनाता है। अब आप देखिए ना, फॉरेन मार्केट्स में बहुत सारा ऑप्शन है लोगों के पास, लेकिन फिर भी इसकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अब कंपनी भी देखिए ना, स्पेशल एडिशन तभी लॉन्च करती है जब उसको कुछ अलग सा कुछ करना होता है। और एक और खास बात यह है कि केवल इसके 100 यूनिट बेची जाएंगी, केवल 100 यूनिट्स की। गाड़ी की अगर सेफ्टी रेटिंग देखेंगे तो सेफ्टी रेटिंग में भी काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया था। यूरो NCAP में भी इसने काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्कोर लाई थी है, करीब 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी शायद इसको मिली हुई है, लेकिन उसकी वीडियो कभी और आएगी। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जिमनी इंडिया में आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ना 2020 का जो ऑटो एक्सपो था वहाँ पर मारुति सुजुकी ने खुद अपने पवेलियन में इसको दिखाया था हमें, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट हो रहा है कि अब इनने ग्रैंड विटारा में भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है ऑल ग्रिप वो दे दी है। अब उस गाड़ी की टेक्नोलॉजी आ चुकी है गाड़ी में, तो इस गाड़ी को जो मेन पेरेंट प्रोडक्ट है जिससे टेक्नोलॉजी और बाकी गाड़ियों में आई है उसको तो आना बिल्कुल लाजमी है। तो इसके लॉन्च को अगर हम देखें तो जो अगला ऑटो एक्सपो 2023 में फरवरी या फिर जनवरी के बीच में आने वाला है, उसमें इस गाड़ी को जरूर डेब्यू किया जा सकता है इंडिया में। और खास बात यह है कि इसके 5 डोर वर्जन को डेब्यू किया जा सकता है, जो कि थार के लिए बिल्कुल तगड़ा कंपटीशन होगा। अब जैसे महिंद्रा भी अपनी थार के 5 डोर वर्जन पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है, जो कि स्कॉर्पियो एन के ही प्लेटफॉर्म पर आएगा। अब कब तक आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मारुति यहाँ पर जल्दी एक बाजी मार सकती है अगर उनको इस मार्केट को दोबारा से कैप्चर करना है, क्योंकि मारुति का एक रेपुटेशन है, इंजन रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, काफ़ी कोई मैं कहूँ बजट फ्रेंडली भी ये रहेगी। लगभग 9 लाख से लेके स्टार्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए ना 8 लाख में तो आपको ब्रेजा मिल जाती है। तो अगर इसमें केवल 4x4 का ऑप्शन ही मिलना स्टार्ट हो, या फिर अगर ये केवल 4x2 के ऑप्शन भी के साथ भी है जिसमें इसके रियर व्हील ड्राइव को पावर मिलती हो, तो वहाँ पर भी 9 से 10 लाख रुपए में इसका बेस मॉडल काफ़ी रिस्पेक्टेबल होगा, जिसको थोड़ा बहुत एडवेंचर करना हो, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करनी हो। बाकी मारुति इसको क्योंकि अपनी नेक्सा आउटलेट के थ्रू बेचेगा, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसको एक लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाया जाएगा। थोड़े प्रीमियम फीचर जो आपने अभी ब्रेजा के अंदर देखे, बलिनो के अंदर देखे हैं, मतलब वही 9 इंच की स्क्रीन और हेड अप डिस्प्ले, सनरूफ, 6 एयरबैग, मतलब ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो जिसको प्रीमियम फीचर चाहिए, जिसको एंजॉय करना है, जिसको लग्जरी चाहिए, उसको भी लगभग 15 से 16 या फिर 18 लाख की रेंज तक भी इसका टॉप एंड आपको ऑफर किया जा सकता है। लेकिन बस वेट है ऑटो एक्सपो 2023 का, तो जब देखी जाएगी, डेब्यू आने वाला है, क्योंकि अभी यूरोप में इसकी टेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल कैमोफ्लाज किया गया है गाड़ी को, क्योंकि वहीं पर जो मेन डिज़ाइन स्टूडियोज़ है वहीं ज़्यादा इनके रहते हैं सुजुकी के। इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर ज़रूर किया जाएगा गुड़गांव से। बाकी कंपटीशन की बात करेंगे तो जो आपकी थार है वो करीब 13.5 लाख एक शोरूम में स्टार्ट होती है, ऑन रोड आते आते वो गाड़ी लगभग 15-16 लाख में पहुंच जाती है, और हर कोई उसका टॉप एंड मॉडल ही ले रहा है, तो लगभग वो 18 से 19 लाख का बजट है। वहीं अगर आप गोरखा भी देखेंगे तो गोरखा तो थार से भी महंगी है। तो उस गाड़ी के पास जो प्राइस वाला जो एक है ना फैक्टर, वो भी रहेगा कि आपको प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी, उसी के साथ थोड़ा बहुत जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो ठीक ठाक होगा। उसी के साथ आप देखेंगे जो मेन चीज़ माइलेज है, वो आपको जो आपकी थार पेट्रोल देती है उससे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लगभग आपको 15 से 16 का माइलेज तो ये इजीली देने वाली है। लेकिन इसमें एक डाउन साइड रहेगा कि डीजल का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बट जो इनका माइल्ड हाइब्रिड जो मैंने K15C सीरीज पेट्रोल इंजन बताया, उसकी भी ड्राइवेबिलिटी अच्छी लग रही है। ब्रेजा में हमने खुद एक्सपीरियंस करा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर आप ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो सिमिलर ट्रांसमिशन रहेगा जैसे ब्रेजा या फिर ग्रैंड विटारा ऑफर करती है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और आपको जो नया 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है वो ऑफर किया जाएगा। साथ ही अगर आप ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जानना चाह रहे थे तो इसमें वही जो सुजुकी का ऑल ग्रिप सिस्टम है, जिसमें आपको लॉक मोड, स्नो मोड, उसी के साथ ऑटो मोड, सारे ही फंक्शन मिलते हैं लगभग जो आपको चाहिए एक डेली राइड के लिए। बाकी गाड़ी एक ऑल व्हील ड्राइव है,
एक ESP फंक्शन के ऊपर काम करती है। ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें, जो कि इंडिविजुअली जो भी पहिया स्लिप कर रहा है उसको ब्रेक करती है, और जो उसके एक्सल में अगला पहिया है वहाँ सारा टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे गाड़ी को अच्छी ग्रिप मिलती है और किसी भी अगर आप स्लिपरी कंडीशन में फंसे हुए हैं तो आप बाहर निकल पाएंगे। बाकी इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर थोड़े ब्लैक आउट रखे गए हैं। बाद में देखते हैं कि जो 5 डोर वर्जन है उसको कितना और लग्जूरियस बनाया जाए। साथ ही 5 डोर आ जाने से ये गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाएगी फैमिली के हिसाब से, तो आपको अच्छी खासी सीटिंग भी मिल पाएगी, बूट स्पेस भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल मिल पाएगा। अभी तो गाड़ी एक ऑफ रोडर के हिसाब से जानी जाती है, बिल्कुल हार्ड कोर ऑफ रोडर। अगर मारुति इसको भी इंडिया में एज अ मतलब कहूँ कि इसको ऐसे ही लॉन्च कर दे, इसके साइज़ को भी बढ़ाना करे, करीब इनको 200 मिलीमीटर की लंबाई को बढ़ाना है, तभी जाके ये गाड़ी इस साइज़ में आ पाएगी जहाँ ये स्विफ्ट से 5 मिलीमीटर लंबी हो पाएगी। अभी ये गाड़ी का साइज़ काफ़ी कम है। अगर आप सिलेरियो से बात करें तो सिलेरियो के ही रेंज में है, 4 मीटर तो कहीं क्रॉस नहीं करती है, इवन बलिनो से भी छोटी है। तो काफ़ी कुछ काम करना अगर इंडिया में इस गाड़ी को प्रैक्टिकल करवाना है तो। बाकी इंटीरियर मैंने आपको बताया कि अब जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जो ऑफ रोडिंग चाहते हैं उनके हिसाब से थोड़े रफ एंड टफ इंटीरियर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइसिंग सेंस को देखेंगे तो स्टार्टिंग में भी अगर ऐसे ही इंटीरियर दे दिया जाए करीब 9 से लेके 9.5 की रेंज में, तो ये भी काफ़ी ठीक है। उसके साथ अगर आप टॉप एंड मॉडल्स की बात करेंगे तो आपने जैसे अभी अर्बन क्रूजर हाई राइडर के अंदर देखा है या फिर ग्रैंड विटारा के अंदर देखा है, बिल्कुल लग्जूरियस इंटीरियर वो भी ऑफर किए जा सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को ना नेक्सा के थ्रू सेल किया जाएगा मारुति सुजुकी के द्वारा। तो नेक्सा में आप जानते ही हैं कि एक प्रीमियम गाड़ी ही जाती है, तो जो सारी प्रीमियम एलिमेंट्स है, जो लाइफस्टाइल के एलिमेंट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। जो आपने 9 इंचेस की स्क्रीन देखी है, आँख में इसका साउंड सिस्टम है, सनरूफ तक आ सकती है इस गाड़ी में। अब क्या कुछ करेगी नेक्सा, वो तो जब मार्केट फीडबैक वो लेगी तब देखते हैं। बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो मैं आपके लिए अपडेट इसकी लाते रहूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसको ड्राइव भी करेंगे कभी बीच में अगर मुझे मौका मिला तो मिलता है इसकी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।